हाय कॉन्शियस फैमिली, मेरा नाम स्वाति है और चलिए मिलके अपनी रसोई और रेसिपीज़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं जो कि आपको एनर्जी दे, एपेटाइजिंग हो, न्यूट्रिटिव हो और टिश्यू नरिशिंग भी हो, तो फिकर नो, बस गेहूं के आटे की रोटी खा लो। रोटी को एपेटाइजिंग, न्यूट्रिटिव, हेल्दी हम नहीं बोल रहे हैं, ये हज़ारों साल पहले के आयुर्वेदा स्क्रिप्चर्स में भी यही कहा गया है। और हाँ, साथ में पैकेज ब्रेड के डेंजरस केमिकल्स से भी ये हमको रखता है फ्री फ्री फ्री। तो चलिए मिलके बनाएं रोटी। तो चलिए मिलकर सिर्फ 4 सिंपल ट्रिक्स के साथ हम एक सॉफ्ट फूली रोटी बनाने का सीक्रेट रेसिपी जानते हैं। आज की रेसिपी में 6 रोटियां बनेंगी और इसके लिए मैं लगभग 240 ग्राम्स गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। मैं आज एमपी शरबती गेहूं के आटे की रोटियां बना रही हूँ। आप कोई भी लोकल वैरायटी आटा यूज़ कर सकते हैं और इस आटे को हमने लोकल चक्की से पिसवाया है। एक साफ़ सुथरी परात ले लें। मैं पीतल की परात यूज़ कर रही हूँ जिसको इंग्लिश में ब्रास भी कहते हैं। गेहूँ या व्हीट के आटे में 2 प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूटेनिन एंड ग्लाइडिन। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ग्लूटेन फॉर्म होता है। तो अब आती है हमारी ट्रिक नंबर 1। अच्छी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले अच्छा आटा लगाना ज़रूरी है। आटे को बढ़िया से गूँथना ज़रूरी है। आटा गूँथने का प्रोसेस इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारे ग्लूटेन स्ट्रैंड्स लंबे होते हैं और मज़बूत भी बनते हैं, जो आपकी रोटियों को सॉफ्ट बनाते हैं। आटा कितना अच्छा नीड हुआ है ये केवल 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आटे की क्वालिटी, आपकी नीडिंग या आपका गूँथने का तरीका, पानी कितना डाला है और उसको रेस्ट दिया है कि नहीं। मेरे पास ये 120 ml का मेजरिंग कप है जिससे हमने 2 कप आटा डाला था। इसी मेजरिंग कप से 1 कप पानी डाल के अभी तक हमने आटे को गीला कर लिया है। उसके बाद आधा कप पानी मैंने और लिया है और मैं अब इसको धीरे धीरे डालकर आटे को मिलाती जाऊंगी और गीला करती जाऊंगी। जब आटा पूरी तरह से गीला हो जाए तो आपने अपने पाम की मदद से उसको मसलना है। उसके बाद अपनी उंगलियों की मदद से उसको फैलाएं और उसमें लंबे लंबे छेद करें, जिसमें हम बचा हुआ पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। अच्छा आटा लगाने के लिए जितना उसको गूँथना ज़रूरी है उतना ही उसको रेस्ट देना भी ज़रूरी। आटे को रेस्ट कराने से ना केवल उसके ग्लूटेन स्ट्रैंड्स जो एक्टिवेट हुए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं, बल्कि उसके अंदर पानी भी अच्छे से चला जाता है, जिससे रोटियां फटाक से फूल जाती हैं। बस अब जिस पे भी गुस्सा आ रहा है उसकी शक्ल याद करिए और इस आटे को अच्छे से फिर से मसल कर गूंदिए। जस्ट किडिंग। तो स्टेप 1 हो गया है। हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। इसको दबाने पर ये हाथ पर नहीं चिपक रहा। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो है रोटी बेलने की। वैसे तो गोल रोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गोल रोटी सिर्फ आपकी ईगो को इम्प्रेस करेगी। सासू माँ तो वैसे भी इम्प्रेस नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी अगर आप ज़िद पे अड़े हैं तो इसका एक ही ट्रिक है, अपना पेड़ा या जो आपकी आटे की बॉल है उसको बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप देनी है। टिप नंबर 3 है कि उसको सूखे आटे में डालकर सूखे आटे को अच्छे से झटक कर अपनी रोटी को बेलना शुरू करना है। आपकी रोटी में अगर बहुत सूखा आटा चिपका रहेगा तो वो कड़कड़ी हो जाएगी। टिप नंबर 4 है कि बेलन पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालें, चाहे आप पे कितना भी प्रेशर बना हुआ गोल रोटी बनाने का। अपने बेलन को हल्के हाथों से आगे पीछे पुश करते जाएं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी रोटी अपने आप गोल घूमने लगेगी, लेकिन आटे पे बिल्कुल भी प्रेशर ना बने। अगर बेलते हुए ऐसा लगे कि रोटी चिपक रही है, फिर से उसे सूखे आटे में डालिए, अच्छे से झटकिए और फिर से बेलिए। आपको अपनी रोटी कितनी मोटी या पतली रखनी है
ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा कास्ट आयरन का पैन गरम हो चुका है और उसमें अपनी रोटी को डाल देना है। ध्यान रखें कि तवा बहुत ज़्यादा गरम ना हो। स्टडीज़ में ये पाया गया है कि हेमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कास्ट आयरन के बर्तनों में खाना खाना। जब रोटी में हल्के हल्के बबल्स दिखने लगें तो एक चिमटे की मदद से रोटी को पलट दें। अगर आपकी रोटी एक ही साइड पे फूल जाएगी तो आपकी दूसरी साइड कच्ची रह जाएगी, इसलिए उसको इमीडिएटली बबल्स दिखते ही पलट दें। अब जैसे ही दूसरी साइड पे भी हल्के बबल्स दिखने लगे, उसको डायरेक्ट फ्लेम पे डाल के उसको अच्छे से फुला लीजिए। इंश्योर करिए कि उसके साइड्स को भी आप फ्लेम से एक्सपोज करें ताकि आपकी रोटी साइड से कच्ची ना रह जाए। अगर आप फ्लेम पे कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप रोटी को तवे पे ही फुला सकते हैं। बस उसके साइड्स को हल्के हल्के प्रेस करते जाएं और आप देखेंगे रोटी धीरे धीरे हर तरफ से फूल रही है। उसको पलटते जाएं ताकि एक साइड जल ना जाए और तवे पे ही आपकी रोटी धीरे धीरे फूल जाएगी। बस यही सिंपल से नॉन टेक्निकल तरीके हैं रोटी बनाने के। आटा गूंथते हुए पानी गरम डालें, गुनगुना डालें, ठंडा डालें, नमक डालें, घी डालें, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। अगर आप इन 4 ट्रिक्स के थ्रू अपना आटा गूंथ के रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटियां हमेशा सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। लास्ट में अपनी रोटी में घी ज़रूर लगाएं। ये रोटी को और डाइजेस्टिव बनाता है और आपके लिए एक बहुत अच्छे फैट्स का सोर्स भी है। तो कॉन्शियस रहें, अपने खाने को बहुत प्यार से बनाएं, ग्रैटिट्यूड के साथ खाएं और हमें ज़रूर बताएं आपको ये रोटी कैसी लगी। अगर आप कोई और रोटी की रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।